भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से खबरों की। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसमें नमो प्रदर्शनी भी होगी। नमो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा, अवलोकन होगा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 10 बजे ये नमो प्रदर्शनी रखी जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा इसमें शिरकत करेंगे। निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकनाथ हॉल में कार्यक्रम रहेगा। 6 बजे जनपद पर स्वच्छता रैली का शुभारंभ करेंगे तमाम मंत्री। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा महापौर रैली का शुभारंभ करेंगे। 1090 चौराहे पर आर्थिक आजादी दिवस के तहत ये पूरा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज, और ऐसे में देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1090 चौराहे पर आर्थिक आजादी दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जाएगा। नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 10 बजे नमो प्रदर्शनी लगाई जाएगी और आपको बता दें कि इस नमो प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित तमाम जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, शुरुआत से लेकर तमाम बातों का जिक्र होगा। इस नमो प्रदर्शनी में आपको उसकी झलकियां देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं उत्तर प्रदेश में। आज 6 बजे जनपद पर स्वच्छता रैली का शुभारंभ होगा। मंत्री ए के शर्मा महापौर रैली का भी आज शुभारंभ करेंगे। नमो प्रदर्शनी रखी गई है, इसका शुभारंभ होगा, अवलोकन होगा सुबह 10 बजे। अब से कुछ देर बाद 10 बजे 6 बजे जनपद पर स्वच्छता रैली का शुभारंभ, यानी कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन, और ऐसे में बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता बेहद खुश है। कार्यकर्ताओं का उत्साह इसलिए क्योंकि उनके नेता का आज जन्मदिन है। और दिल्ली से निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। निशांत, आपके पास और क्या जानकारी है? आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और राजधानी में किस तरह के कार्यक्रम आज किए जाएंगे, कैसे आयोजन होंगे और क्या अपडेट है आपके पास? निशांत। स्वाति, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को लेकर कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। सबसे पहले तो 11 बजे बीजेपी दफ्तर में एक प्रदर्शनी का आयोजित किया जाएगा, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित होगा। इसके अलावा जगह जगह स्वच्छता अभियान हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम हो, अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है निर्धारित किए गए हैं। सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का खुद पूरे, अगर हम देश की बात कर लें तो काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक उनका कार्यक्रम निर्धारित है। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश में जो नमीबिया से जो चीते आ रहे हैं उनको एक नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, वहां पर कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल केंद्र का उद्घाटन करेंगे, दीक्षांत समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। तमाम कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रही, आज से लेकर 2 अक्टूबर तक वो इसे सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इसका साफ संदेश है कि वह अपने चहेती नेता के प्रति जो इतना उत्साह है, जो इतना उनका उमंग है, वो दिखाना चाहते हैं। उनके दीर्घायु होने के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी निशांत, बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं। कह सकते हैं तमाम कैबिनेट मंत्री भी शिरकत करेंगे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो देश की राजधानी है निशांत, आप बता रहे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज देश को संबोधित भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल स्वाति, देखिए, अनेक राज्यों में तो उनके कार्यक्रम हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली में भी यहाँ पर एक छोटी जनसभा को यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत कर सकते हैं और सीधे सीधे आम जनमानस से उनका जुड़ने का प्रयास रहेगा। देखिए, अगर हम आम एक रूप में इसको देखें तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर ले आने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। और आज वो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। और उसमें कहीं न कहीं स्वयं सेवक से लेकर उनका इस सफर तक आने में उनका परिश्रम रहा है, उनका त्याग रहा है, और उसको वो पूरी तरह से यहाँ पर उनके कार्यकर्ता जो हैं वो अपने नेता से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं वो खुशी जो है वो व्यक्त की जा रही है। बड़े नेता होंगे, अगर हम आपको बता दें तो 11 बजे
जो राष्ट्रीय बीजेपी का दफ्तर है वहां पर खुद जेपी नड्डा उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित जो प्रदर्शनी रहेगी वो वहां पर झलकियां उसकी दिखाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम कार्यकर्ता, चाहे स्वच्छता अभियान हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना हो, इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने की बात हो, इसके लिए बीजेपी का आम कार्यकर्ता काफी तत्पर दिखाई दे रहा है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री केवल और केवल आम नागरिक से नहीं जुड़े हैं, बल्कि अपने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से भी सीधा जुड़े हैं। अब देखना होगा कि शाम तक, रात तक और क्या क्या तस्वीरें आती है। स्वाति, बिल्कुल, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है निशांत, क्योंकि हर जगह इसको मनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं हर एक दिन 2 अक्टूबर तक इसी तरह के कार्यक्रम चलने वाले हैं। 2 अक्टूबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे। बिल्कुल स्वाति, देखिए आज से यानी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी, और इससे जुड़े अनेक कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक अलग अभियान हो, और उनकी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास हो। तो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री मोदी को याद करते हुए, उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कार्य को करेगी। और आज की बात कर लें तो आज केवल राजधानी दिल्ली में ही नहीं, बल्कि अनेक जगहों पर अनेक कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। चाहे बात कर ली जाए देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी की बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत हो। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह निर्धारित किया है कि जिन बच्चों का आज जन्म होगा उन्हें सोने की अंगूठी उपहार के रूप में दी जाएगी। यानी अपने नेता से, अपने जो चहेती नेता है उनसे किस तरह का लगाव है ये साफ तौर पर देखने को मिला। और खुद आप देख भी रहे होंगे कि सुबह से ही सोशल मीडिया हो, वहां पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झाड़ू लगाकर एक स्वच्छता का संदेश दिया, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है, जो संकल्प है, उसको उन्होंने एक साकार करने का प्रयास किया, उनको याद करने का प्रयास किया कि इसी के माध्यम से हम देश को स्वच्छ करेंगे। तो कई प्रकार के कार्यक्रम हैं और हम उस तस्वीरों को भी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल निशांत, आगे अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात करेंगे बलिया की, और बलिया में